छाता में हरियाणा रोडवेज बस ड्राइवर व परिचालक को जमकर पीटा, हुए घायल। छाता में बिना स्टॉपेज वाली जगह पर बस न रोकने पर चालक व परिचालक को जमकर पीटा। मारपीट में हरियाणा रोडवेज चालक व परिचालक हुए गंभीर रूप से घायल, वर्दी भी फाड़ी। दरअसल मथुरा जनपद के कस्बा छाता में सुबह करीब 10 बजे सोनीपत से आगरा जा रही हरियाणा रोडवेज बस संख्या HR 69 GV 9034 में कोसी कला से छाता के लिए बैठी सवारी व उसके साथियों ने बस को छाता में बिना स्टॉपेज जगह पर बस न रोकने पर ड्राइवर परिचालक से जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट से चालक व परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हाईवे पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई व सवारियों में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं चालक व परिचालक रोडवेज बस को थाने ले गई। पीड़ित रोडवेज बस ड्राइवर ने थाना छाता में अपने साथ हुई घटना की तहरीर दी है। रोडवेज बस के ड्राइवर श्रीनिवास तथा परिचालक अमित ने बताया कि आज सुबह में हरियाणा रोडवेज बस में सोनीपत से आगरा के लिए सवारियां लेकर जा रहे थे। कोसी कला से छाता के लिए बस में बैठी सवारी ने बिना स्टॉपेज बस को छाता में एक जगह रोकने के लिए कहा तो हमने उस जगह पर बस नहीं रोकी। बस न रोकने से नाराज गुस्सा होकर सवारी व उसके साथ आधा दर्जन साथियों ने हमारे साथ मारपीट की और वर्दी भी फाड़ दी। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है तथा हम दोनों की चोटें आई हैं। बस में बैठी हुई 50 से 60 सवारियों को दूसरी रोडवेज बस में बिठाकर गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। थाने में सर मैं सोनीपत से आगरा जा रहे थे तो यहाँ छाता की एक सवारी बैठी थी। वो कहने लगी कि हमारे वो यहाँ उतार दे। जगह स्टैंड में हमने वहाँ ब्रेक भी ले दिए। उसने फिर बोला मैं यहाँ नहीं उतरता, स्टैंड में उतरूँगा। स्टैंड में भी नहीं उतरा सर। हमारे साथ फिर गाली गलौज कर दिया। हमारी ये सारी ड्रेस फाड़ दी, कपड़े फाड़ दिए। कंडक्टर दोनों के हमारे साथी। आप कंडक्टर ड्राइवर हैं किस रोडवेज के? HR 69 GV 94 हरियाणा रोडवेज है। हरियाणा रोडवेज। ये कब की घटना है? ये सर आज सुबह करीब 9:30 पौने 10 बजे 9:30 बजे। किस जगह का मामला है? छाता का ही है। कौन था जो घटना की है? वो छाता के है। वो छाता के हैं जी, लोकल आदमी। हाँ, छाता के लोकल सवारी। तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर वो झगड़ा जो उतरने के ऊपर रास्ते में उतर गया था। वो रास्ते में उतर गया था। हमने वहाँ ब्रेक भी ले दिए। थोड़ा आगे ब्रेक गाड़ी रुकी तो कहने लग गया बोला मैं नहीं उतरना। कहाँ से आ रही थी वो सवारी? वो फिर गाली गलौज देने लग गया जी। वो सवारी रोडवेज में कहाँ से बैठ के आई थी? वो यही ऐसे बैठी थी सर। क्या है ये कोसी से छाता के लिए बैठी थी। कोसी से। तो बिना स्टॉपेज की जगह पर रुकवाना चाह रहे हैं? बिना स्टॉपेज की जगह रखवा रहा था जी। आपने क्या कहा? हमने कहा फिर भी हमने ब्रेक ले दिए थे सर। मैं उतर ले, फिर वो नाट गया। अच्छा। मैं नहीं उतरता, मेरे को स्टैंड पे उतार दे। स्टैंड पे जाकर जो वहाँ अपने बोला मैं यहाँ लोकल हूँ, गोली मार दूंगा, फलाना कर दूंगा, तुम्हारे को रोड पर नहीं चलने दूंगा, तुम्हारे को जान तक मार दूंगा। हमारे को अच्छी वकील अपने आप को फिर वकील ही बता रहा था। गाली गलौज देने लगा जी। गाली गलौज देगा, हमारी सारी ड्रेस फाड़ दी, कपड़े पूरे फट रखे जी। कंडक्टर के भी फाड़ रखे। इसकी जो जेब भी गायब होगी सर इसकी दे। अकेले नहीं? अकेले व्यक्ति ने 8-10 आदमी और बुला लिए फोन करके जी। और लोग बुलाए? हाँ, एक उसका सगा भाई था ढाडी वाला, उसका नाम जितेंद्र बता रहा था। जितेंद्र। हाँ, और वो थाने में भी आए हैं वो भी। तो आप भी थाने आए? हमने थाने में पहले आ दिए थे। तो हाँ, हमारे साथ बहुत बुरा चोट भी आई है क्या? हाँ जी, मेरे छाती में चोटें मारने, लाठी डंडे रोड ले रखी थी। सवारियाँ कहाँ हैं? सवारी थी कम से कम 50-60 सवारी थी जब बस में। अब रोडवेज और सवारियाँ कहाँ हैं? अच्छा, दूसरी बस में भेज दी। बस कहाँ है? बस ये खड़ी जी थाने के आगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अमित कुमार है। S37 मैं सोनीपत में कंडक्टर हूँ। हम भाई सुबह सोनीपत से आगरा के लिए जा रहे थे जी अपनी हरियाणा रोडवेज से। यहाँ पर एक लोकल सवारी जो हमारी कोसी से चढ़ी थी यहाँ छाता के लिए, वो भाई विदाउट स्टैंड के लिए हमें उतारने के लिए बोल रहा था। लेकिन फिर भी हमने बताया मगर भाई तो छाता पे स्टॉपेज है कि नहीं? छाता पे स्टॉपेज है भाई, वो आगे पड़ता है। तो वो कहाँ रुकवा रहे थे? वो छाता का जो कट शुरू होता है ना, कट से पहले ही मगर अच्छा। वो बोला भाई कट से, मगर भाई हमारा छाता में वहाँ पर स्टैंड है, हम वहाँ पर उतार दें। लेकिन फिर भी हमने उनके कहने पर भाई रोक दी थी। लेकिन जैसे कि हमारी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, भाई थोड़ा बहुत आगे चल गया तो रुकेगी। तो बोला भाई मैं अभी यहाँ नहीं उतरूँगा, मैं आगे उतरूँगा।
और मैं वकील हूँ, तुम्हारे यहाँ पर आना जाना बंद कर दूंगा, ये है वो है। यहाँ पर आने के बाद उसने भाई हमारे साथ आके आने यहाँ पर उतर लिया। उतरने के बाद उसने फ़ोन करके अपने उसको बुलाया है, 7-8 आदमी थे और जी हमारे साथ मार पिटाई कर दी। पिटाई भी की है? हाँ जी, बहुत बुरी तरह। किस बात को लेकर के हुआ ये झगड़ा? उतरने के ऊपर। उतरने के ऊपर हो? अब तुम अपनी मर्जी से उतरने के ऊपर। अब भाई मैं उनको समझाया, मैं भाई हमारे जो गवर्नमेंट स्टैंड है वहीं पे रोके हैं, तो पीछे हमारी गाड़ी नहीं रुकती है, गवर्नमेंट स्टैंड दे रखे हैं। हाँ। बोला ये थोड़ी है, मैं भाई जो थारी लोकल गाड़ी है उनमें स्टैंड हो गया, हमारे पीछे के स्टैंड नहीं होते। वो लिखित में रहता है स्टैंड के यहाँ रोकना है, सारी चीज़ें लिखित में आती है हमारे पास भाई। इसमें उसके सिवा हमारे पे किसी की तो कोई टिकट ही नहीं कटेगी हमारी, जो स्टैंड होगा उसकी तो टिकट देंगे हम। तो चोट किस किस के आई है? साहब हमारे जो कंडक्टर साहब, ड्राइवर साहब, इनको बहुत ज़्यादा अंदरूनी आई है छाती में और पूरी में पेन कर रहे हैं। हम इसके लिए मेडिकल भी करवा के ले थे, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने भी जो रिपोर्ट थी, 2 डॉक्टर थे वहाँ पे, जो पहले वाले डॉक्टर थे उन्होंने रिपोर्ट बना के दी थी, लेकिन उसके बाद कोई दूसरे डॉक्टर आते हैं जिन्होंने पहली रिपोर्ट को पूरी तरह फाड़ दिया है और उसकी जगह दूसरी रिपोर्ट बना के यहाँ पे दी है। पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा था आपको? हाँ, मैं मेडिकल के लिए भेजा था। तो फिर वो दूसरी रिपोर्ट क्यों फाड़ देते डॉक्टर? नहीं, वो कह रहा है कि मैं उससे डिस्कस करूँगा, पहले उनसे पूछूंगा उन्होंने क्यों ये रिपोर्ट किस आधार पर बनाई है। और जो हमारी मेडिकल हो गया फिर आप? मेडिकल पहले हो चुका था, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरा डॉक्टर आता है, दूसरे डॉक्टर वो पहले वाली रिपोर्ट लेता है, उसको फाड़ देता है। उसके बाद फिर वो कहता है मैं इनसे डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाहर बैठो। बाहर जाने के बाद उन्होंने दोबारा को बाहर निकाल दिया, हमारे को बाहर बैठा कर दूसरी रिपोर्ट बनाई है। अभी कागज मिल गया दूसरी रिपोर्ट? वो अंदर ही जमा करवा दिया जी हमने, हमारी FIR की, हमने FIR करवाई है। FIR की FIR कराया है आपने? FIR और हमारी जो मेडिकल की है, दोनों चीज़ें हमने अंदर जमा करवा दी। सुनवाई हो रही है आपकी? सर सुन रहे हैं? देखो इन्होंने हमें आगे सुनवाई तो की हमारी, हाँ, जो कोऑपरेट भी अच्छा किया है और हमें आगे के लिए गाइडलाइन किया है। हाँ, जो प्रोसेस होता है उसी के तहत चल रहे हैं। भाई पर वापस चले गए। जी।